जय श्री राम दोस्तों। तो 22 जनवरी का दिन, इतना पावन दिन जिसका हम कब से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे राम लल्ला पधारेंगे, अवध नगरिया राम जी पधारे। तो अवध नगरिया में तो राम जी पधारे ही, बल्कि हमारे मन में तो हमेशा से राम जी हैं ही, और हमने हमारी नगरी को भी अवध नगरिया बना दिया। अब हम अवध नहीं जा पाए तो क्या हुआ, हम अवध तो ज़रूर ही जाएंगे हमारे राम जी के दर्शन करने। लेकिन तब तक के लिए हम अपनी नगरी ही अवध नगरिया बना लें। तो इसलिए हमने भी आयोजन कर लिया था कि भाई हम 22 जनवरी के दिन हमारी नगरी को अवध नगरिया बना लेंगे और हम सभी अवधवासी बन जाएंगे। मतलब राम भक्त हम हैं ही, और राम भक्त हैं तो फिर हम केसरी रंग में रंग गए। छोटे बड़े, बच्चे बड़े बूढ़े, सभी ने केसरी रंग के वस्त्र को धारण कर लिया था और श्री राम जी के गमछे को ओढ़ के श्री राम भक्त बनकर बस झूमे जा रहे थे और राम भजन पे हम नाचे जा रहे थे। घर घर में बस एक ही नाम गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। तो हमने अपनी सोसाइटी को बड़ी सी रंगोली से सजा दिया था। सभी बहनों ने मिल के सुबह से रंगोली बना दी थी और बच्चों ने बनाई थी घर के आगे रंगोली। मंदिर क्या इतना सुंदर आकृतियाँ बनाई हुई थी और बच्चे सजे थे। सीता माता बनी थी। सारी छोटी छोटी बच्चियाँ सीता माता का रूप धारण की हुई थी और अलग अलग वेशभूषाओं से बच्चे सज गए थे। और फिर सांझ का समय हो गया और सुंदरकांड का आयोजन हमने रखा हुआ था सोसाइटी में, और सभी बैठ गए थे सुंदरकांड के लिए और सभी इतने खुश थे। जो मतलब कहते हैं ना कि चेहरे की जो रंगत थी 22 जनवरी के दिन, जो हमारे चेहरे की रंगत थी, सुबह से सबके चेहरों पे इतनी खुशियाँ थी। सब लगे थे, सब कोई ना कोई काम में लगा था। कोई म्यूज़िक का देख रहा था, कोई भंडारे की तैयारी में लगा हुआ था, किसी ने लाइटिंग की व्यवस्था में लगे हुए थे। पर सुबह से जल्दी उठे थे सब के सब लोग, लेकिन किसी के भी चेहरे पे थकान नहीं थी। रात के 1:30 बजे तक भी सब झूमे जा रहे थे, नाचे जा रहे थे, किसी की थकान नहीं थी, किसी को सोना नहीं था। बच्चे कह रहे थे हम तो स्कूल ही नहीं जाने वाले हैं, बस अब हम आज नाचेंगे ही नाचेंगे। और फिर जैसे ही सुंदरकांड हमारा पूर्ण हुआ, संपूर्ण हुआ, उसके बाद तो जो गाना लगा है कि राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है प्यारी। बस हमारे पापा जी की तबीयत खराब थी, फिर भी वो उठ के आ गए और पापा जी ने क्या झूमा है, राम भक्ति में लीन होकर पापा जी ने क्या नाचा है, क्या नाचा है। मुझे इतना आनंद हो रहा था, सभी को इतनी खुशियाँ हो रही थी। और श्री राम जी का इतना इतना मतलब धन्यवाद कि श्री राम लल्ला ने जो खुशियाँ, जो मतलब आनंद हमारे भारत वर्ष में फैला दिया है, या ऐसे ही हमारे भारत के हर भारतवासी खुश रहें, आप सभी खुश रहें और सब हमेशा ऐसे ही हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। श्री राम जी ने मतलब 22 जनवरी के दिन मतलब सुबह से एक सेकंड सी मतलब दिखाई नहीं दी कि नहीं भाई ये काम बाकी है, वो काम बाकी, बस सब काम हुए चले जा रहे थे और समय समय पे, और सब इतने खुश थे, इतने खुश थे। चेहरों पे बस एक चौड़ी सी हंसी, कहते हैं ना, बस एकदम स्माइल नहीं, बस खिलखिला के सब हंसे जा रहे थे, सब नाचे जा रहे थे, झूमे जा रहे थे। बस भक्ति में सब, मतलब मैं तो एक तरीके से कह रही हूँ कि सब बस पागल हुए हुए थे। श्री राम के नारे लगे चले जा रहे थे। और बस अब हमें तो मनानी है दो दिवाली। अब हम मनाएंगे एक दिवाली जो दिवाली पे होती है, और 22 जनवरी को भी दिवाली मनाएंगे। मतलब सांझ के समय दीपों से ऐसे सजा दिया था ना हमने, रंगोली पे भी ढेर सारे दीप लगा दिए थे, घरों पे भी दीप लगा दिए थे, और सब जगह जगमग जगमग रोशनियाँ हो रही थी। और फिर सबने नाचना शुरू किया। वो राम जी की निकली सवारी, अच्छे अच्छे से भजन बजे जा रहे थे। और फिर मेरे केसरी के लाल कर दो मेरा एक काम, श्री राम जी से कह देना जय श्री राम। मतलब मेरे तो इतनी आवाज़ बैठ गई थी, इतनी आवाज़ बैठ गई थी, मतलब जय श्री राम चिल्लाते चिल्लाते ना, पर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। सबकी बस सब नाचे चले जा रहे थे। और हमारा गुजरात है, और फिर गुजरात में गरबा ना हो ये कैसे हो सकता है। तो फिर हमने जब ये सब प्रोग्राम हो गया, फिर उसके बाद हमने लगाया गरबा, क्योंकि हर फंक्शन को हम गरबे से फिनिश करते, पर वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। तो जय श्री राम कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा।